अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। सब मेरी वजह से हुआ। उस रणधीर की दुश्मनी मुझसे है। भैया ने मेरे लिए अपने सीने पे गोली खा ली। नहीं बहू, इसमें तुम्हारा क्या दोष है? महुआ, 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 महुआ संभालो अपने आप को। अरविंद का ऑपरेशन चल रहा है, कुछ नहीं होगा उसे। भगवान पर भरोसा रखो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर ने क्या कहा? महुआ, महुआ, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। भैया को कुछ नहीं होगा, कुछ होने नहीं देंगे भैया को। मेरी जान बचाने के लिए अपने सीने पर गोली खाई है। उन्हें कुछ करने से पहले भगवान को मेरी जान लेनी पड़ेगी। हाँ। भैया को आज कुछ हुआ ना तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी। नहीं 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 भाभी, ऐसा मत बोलिए। खुद को दोषी मत ठहराइए भाभी, अब इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। भाभी, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि माफी हमें मांगनी चाहिए आपसे। माफ कर दीजिए। भाभी, अरविंद हमारे पति है और आज ना वो जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। अगर आज उन्हें कुछ भी हो गया ना तो उसके जिम्मेदार वो खुद है। ऐसा मत कहो, कुछ नहीं भाभी, उन्होंने जो पाप किए है ना, ये उसी का फल है। भाभी, हमने आपको हमेशा दोषी माना है, हमेशा दुख दिया है आपको, हमेशा। उसके लिए माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए भाभी, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। कुछ नहीं होगा भैया। भैया, डॉक्टर साहब, डॉक्टर, डॉक्टर साहब, हमारा बेटा अरविंद कैसा है? ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। 3-4 घंटे में होश आ जाएगा तो आप लोग मिल सकते हैं। कहा था ना मैंने, कहा था ना कुछ नहीं होगा भैया को। सब ठीक है। अम्मा, बाबूजी, आप दोनों घर चले जाइए ना। लेकिन अरविंद, आस्था नूपुर अकेली है घर पर, और आप थोड़ा आराम भी कर लीजिए। बाबूजी, आप घर चले जाइए ना। लेकिन बहू, अरविंद को ऐसे। बाबूजी, भैया खतरे से बाहर है, होश में आ जाएंगे थोड़ी देर में, और अगर कोई जरूरत पड़े तो मैं तुरंत कॉल करूंगी, आ जाइए। ठीक है, चलो मालते आते। मामा, यहाँ 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 आओ, बैठो, आओ यहाँ, देखो मेरी तरफ देखो। वो ठीक है, वो ठीक है, अब बहुत जल्दी होश में आ जाएंगे। तुम बैठो यहाँ, मैं कॉफी लेकर आती हूँ। हाँ? नहीं 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 नहीं, आप बैठिए भाभी, कॉफी हम लेकर आएंगे। नहीं 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 भाभी, नहीं भाभी, हम ना हमेशा बचते रहते थे, भागते रहते थे, ताकि हमें सारे घर के काम करने ना पड़ जाए। आपको पता है, हम नौकरी भी इसीलिए करते थे
लेकिन भाभी पागलपन से ठीक होने के बाद में सब समझ आ गया है कि घर के काम करने से इज्जत कम नहीं होती बल्कि बढ़ जाती। माफ कर दीजिए बस बस बस। नहीं भाभी, भाभी जो छोटे समय समय पर बड़ों को उनका प्यार सम्मान होने का एहसास दिलाते रहे ना, तो उसमें कोई बुराई नहीं है भाभी। उन्हें आपको इतना दुखी किया, तो फिर बदले में आपने हमेशा हमें सिर्फ प्यार दिया। भाभी आपको भी हमारे साथ वही करना चाहिए था जो हमने किया आपके साथ। समझ आ गया भाभी, अहंकार से ना रिश्ते नहीं चलते। कर दीजिए भाभी, कर दीजिए। आपने बिल्कुल सही कहा चाची। भाभी हम कॉफी लेके आते हैं, आप ले। नहीं, आप दोनों यहीं बैठकर बात कीजिए। मैं सबसे छोटा हूँ ना, तो मैं कॉफी लेकर आता हूँ। दादी चाचू कैसे हैं अब? ठीक है, दादी चाचू घर कब तक आएंगे? जल्दी आ जाएंगे बेटा। अब वो ठीक है, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। आस्था, नूपुर, तुम दोनों से एक बात करनी थी बेटा। कृष्णा को एक्सेप्ट करने के अलावा आप जो कहेंगी मैं सब करूंगी दादी। आस्था बेटा, तुम्हें कृष्णा से इतनी चिढ़ क्यों है? पता नहीं दादाजी, बस वो मुझे अच्छा नहीं लगता। बात कृष्णा के बारे में नहीं है बेटा, सोनू के बारे में है। अब से सोनू हमारे साथ अपने मम्मी पापा के बिना इसी घर में रहेगा। उसके मम्मी पापा जेल चले गए, तो तुम दोनों को खास उसका ध्यान रखना है। अपने बुआ के बेटे की तरह नहीं, अपने भाई की तरह उसे प्यार करना, ताकि उसे ऐसा लगे कि हम सब उसके साथ हैं। पक्का दादी, प्रॉमिस। हम दोनों सोनू भैया का अच्छे से ख्याल रखेंगे, उन्हें प्यार देंगे। आप चिंता मत करिए। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।